हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदिति's डेली डायरी। कैसे हैं आप सभी? तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और मेरा जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जब झाड़ू पोछा और पूजा वाला काम तो हो चुका था, लेकिन थोड़े बहुत जैसे डस्टिंग वगैरह का काम है और कपड़े फोल्ड करना और वॉशिंग मशीन लगाना, ये सारे काम जो भी बचे हैं वो रह गए, तो वो अब करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं और अपने सारे जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। ओके, आइए फिर। तो अब यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो बाहर जितने पहले के कपड़े थे वो उठा के ला रही थी। तो टॉवल्स ही थी, बाकी तो सब पहले ही हटा चुके थे। तो टॉवल्स हटा के रखी, इधर कहते हैं जो भी कपड़े थे वो सब इकट्ठे करे बास्केट में, और उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन भी लगा दी। तो फिर ऑटोमेटिक ही वॉशिंग मशीन है, तो जल्दी जल्दी इसमें सारे जितने भी कपड़े थे वो सारे उसमें डाल लिए और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर दिया। ये तो सिर्फ कुछ ही डेज़ हैं, जैसे थर्सडे वगैरह, इन डेज़ को छोड़ के, वरना तो रोज़ ही वॉशिंग मशीन लग जाती है। तो ये ना कपड़े एक्स्ट्रा रखे नहीं रहते, अपना डे टू डे धुलते रहते हैं, तो स्टॉक भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करके 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट का जो सर्कल है वो स्टार्ट कर दिया था। बाकी जैसे ये लोग के शूज़ वगैरह सब बाहर रहते हैं वो सब शू रैक में रख के, उसके बाद फिर कहते हैं जितनी भी स्लीपर्स वगैरह और सब प्रॉपरली घर को पूरा सेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा घर को अच्छे से सेट वगैरह करके, और जो सुबह जैसे ताले वगैरह सब कुछ खोलते हैं तो वो सब चाबियाँ उबियाँ जो भी थी या जो भी सामान इधर उधर सब फैला होता है वो सब कुछ पूरा हमने सेट किया था। उसके बाद फिर सोफ़े के कवर वगैरह भी इन लोगों ने ख़राब कर रखे थे, तो फिर इनको भी, क्योंकि इस पर जैसे सोफ़े पे तो नॉर्मली होता ही है कि अगर सोफ़े पे बैठोगे तो कवर तो होते ही हैं ख़राब। तो फिर वो सोफ़े के सारे कवर वगैरह जो भी थे वो सब कुछ सही से साफ़ उफ कर, मतलब झाड़ झूड़ के अच्छे से वापस सेट कर दिए थे, क्योंकि ये सब सेट करके रखना ज़रूरी होता है। बाई चांस कभी भी कोई भी गेस्ट वगैरह आ गया, कुछ भी, तो घर गंदा पड़ा होगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर ये पापा का हेलमेट वगैरह था, तो सब कुछ अपनी जो भी प्लेस है वहाँ पे रख के, उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह हो जाती है ना। एक्चुअली बाहर पूरे मतलब जैसे शीशे लगे हैं, लेकिन रात को ही हम शीशे रखते हैं, बाकी तो वैसे चैनल रखते हैं, तो फिर जितनी भी धूल वगैरह होती है वो सब आ जाती है अंदर ही। तो इस वजह से यहाँ पे डस्टिंग हो जाती है बाहर बहुत ज़्यादा। तो वही सब डस्टिंग वगैरह, ये डिश वॉशर वगैरह, तो इस पर डस्टिंग करके सब डाइनिंग टेबल पे, फिर ये सब टेबल वगैरह पे सही से डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और उसके अलावा ये जो कहते हैं स्टेयर्स की जो रेलिंग है उस पर भी डस्टिंग बहुत हो जाती है। तो इन सब पे डस्टिंग वगैरह निपटू के फिर अपना आगे का जो भी रूटीन है वो स्टार्ट किया। जैसे इन लोग की स्लीपर्स वगैरह बीच में कहीं पड़ी होती हैं या कुछ भी, तो वो सब जगह अपनी जगह सेट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम में झाड़ू वगैरह लगाई। तो फिर यहाँ पे सब झाड़ू जो भी था सब कुछ झाड़ू उड़ू, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जाली वाले लगे, स्लाइडिंग वैसे शीशे की भी है, बट फिर अगर शीशे लगा दो तो फिर हवा नहीं आती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, स्लाइडिंग लगा देती हूँ। तो स्लाइडिंग में बस यही दिक्कत है कि हाँ डस्टिंग वगैरह हो जाती है काफ़ी, लेकिन वो तो कोई दिक्कत नहीं, झाड़ू वगैरह लगती है तो वो हो ही जाता है क्लीन। ऐसे ही हमारा एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं ना गैप्स जो है, तो इन गैप में से कहते हैं बहुत ज़्यादा डस्टिंग आती है रोड पे की, तो उस वजह से यहाँ पे भी रोज़ कहते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग कभी धुलाई कर देते हैं, कभी झाड़ू वगैरह कर देते हैं, अधिकतर वैसे धुलाई होती है, बट आज मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ पे सही से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली बहुत जल्दी थी। मुझे अपने किसी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को एक्चुअली पेट एग्ज़ाम के लिए OTR फिल करना था, तो इसके लिए मुझे जाना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ झाड़ू ही लगा दी, वो कहते नहीं किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कूड़ा वाला आता, तो कूड़े वाले भैया को हमने फिर कूड़ा वगैरह दिया। उसके बाद फिर जो कूड़ा जो भी था सब ने, मतलब 2-3 जगह इकट्ठा होता है ना, तो फिर सब एक जगह इकट्ठा करके भैया को कूड़ा पकड़ा दिया। उसके बाद फिर अंदर आया, जो भी डस्टबिन वगैरह जहाँ पे रखा जाता है उसको उसकी प्लेस पे रख दिया था। उसके बाद फिर मेरे को नहाने जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे ये सब काम निपटा के फिर नहाने चली गई थी। लेकिन फिर बीच में नहाने जा रही थी एक्चुअली गाइस, लेकिन फिर बीच में ही बाबा ने आवाज़ लगा दी। बाबा ने कहा कि हमारा नाश्ता पहले कर दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे बाबा के लिए रोटी वगैरह सेकने लगी थी। बाबा का तो सुबह का नाश्ता कुछ खास नहीं होता है एक्चुअली, वो अधिकतर या तो रोटी लेते हैं या पराठे लेते हैं।
और बाकी उनका दूध गर्म करना होता है, क्योंकि वो जो जैसे शाम की जो भी सब्ज़ी होती है ना, उसी को वो सुबह यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद तो दोपहर में तो खाना वगैरह होता है, वो तो सब अलग ही होता है। तो फिर वो उनकी रोटी, बाबा ने कही रोटी सेक दो, तो मैं उनकी फिर यहाँ पे रोटी सेकने लगी, एक तरफ उनका दूध गर्म हो रहा था। तो फिर उनको जल्दी जल्दी रोटी और दूध वगैरह जो भी है उनका दे के उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो फिर मैं ये सब उनका काम निपटा के फिर नहाने चली गई। और उसके बाद फिर गाइस मेरे को बज गए थे आते आते 2:30 बज गया, 2 सवा 2 के अराउंड बज गया था। तो फिर तब आके बाबा को खाना दिया था, बट उससे पहले तो यहाँ पे फ़िलहाल बाबा को नाश्ता वगैरह करवा के उसके बाद ही मैं गई थी। तो यहाँ पे बाबा को फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करवा दिया था, उनकी रोटी और दूध जो भी था वो सब बना बन के उन्हें दे दिया था। इसमें पानी वगैरह भर के रख दिया है, बाकी अब देखते हैं गाय कब आती हैं, फिर अपना आएंगे आराम से पी पा के, तो शाम के टाइम फिर वापस खाना वगैरह रख दिया जाएगा। देखो हमने स्टेप है, हर स्टेप ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मैं जो ट्रायल बैलेंस बनती है उसकी हेल्प से, लेबू की हेल्प से पहले भाई ऐसा नंबर पर्टिकुलर डी आर सी आर। देखो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइन से, तो देखो पहले जैसे हमारा दिया कैपिटल, वो तो सिंपल है, जैसा लिखा है कैपिटल वैसा कैपिटल लेके अमाउंट से सीआर में, तो अमाउंट हमने सीआर में कर दिया 6 लाख। दूसरा है एसबीआई। अब हमें क्या चेक करना है कि एसबीआई और तो लिखा है या नहीं, ठीक है। तो एसबीआई हमारा सिर्फ एक ही लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दिया, एसबीआई अमाउंट भी हमारा सीआर में, तो इसको हमने सीआर में कर दिया। थर्ड स्टेप सोहन, अब देखो सोहन हमारा सीआर में एक लिखा है और डीआर में कोई है नहीं, तो इसका भी सेम वैसे जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे। फिर है मोहन, मोहन तुम्हारा एक ही है, तो उसको हम जैसा वैसे लिख दे रहे हैं। फिर है सेल्स, ठीक है। तो तुम्हारा सेल्स सीआर में 2 है और डीआर में 1 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड में बताइएगा, जो दो मतलब जो चीज एक तरफ लिखी होगी उन दोनों को ऐड कर देना, और दूसरी तरफ भी अगर है तो माइनस कर देंगे। हां अब यहां पे जैसे हमारी है 1,20,000 और यहां पे हमारी 10,000, कितना हुआ? हां चलो तो वो अमाउंट हमारे किसी सीआर में आएगा 1,30,000, अभी बता रही हूँ। फिर आते 6 पॉइंट, अब हमारे यहाँ 9% सीजीएसटी, ठीक है। 9% सीजीएसटी हमारी सीआर में भी है, 9% सीजीएसटी हमारी डीआर में भी है। अब इसमें सीआर में जो है हमारा है हां 10,800 और हमारे इसमें 9,000, तो कौन सा बड़ा है? 10,800, तो इसमें 10,800 में से 9,000 को माइनस कर दो तो 1,800, तो 1,800 हमारा आएगा सीआर में, ठीक है। ठीक है 1,800 1,800, ठीक है। तो अब हमारे से वाले नेक्स्ट 9% एचजीएसटी, तो इसका सेम मिल जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट है, तो इसका सेम मिल जाएगा 1,800। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9% सीजीएसटी एचजीएसटी हो गया, फिर सेल्स हो चुका है, ये पता है जो चीज पहले हो चुकी है उसको रिपीट नहीं करना है। फिर 18% आईजीएसटी, तो 18% आई सेम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे तुमने पहले बनाए सारे क्वेश्चन। 18% आईजीएसटी ये लिखना चाहिए ना 12, सही है। तो फिर हमारा देखो 18% आईजीएसटी इधर 12,600 और इधर कितना है 9,000, 12,600 में से 9,000 को माइनस किया कितना आया 3,600, ठीक है। सीआर में आ गई, सीआर अमाउंट बढ़ा था हमारा। फिर 9 पॉइंट बैंक, बैंक हमारा एक ही लिखा है, कुछ जैसा वैसे वैसे सीआर में लिखेंगे 1,800। फिर 10 है हमारा परचेज, अब साइड डालेंगे डीआर वाली साइड में, तो परचेज हमारा 2 है, एक है 1 लाख और एक है हमारा 5,000 सॉरी 50,000, तो 1 लाख और 50,000 का ऐड करोगे कितना होगा, ठीक है। फिर हमारा सीजीएसटी एचजीएसटी हो गया, परचेज हो गया, आईजीएसटी हो गया। अब आते हैं लोकेश पे, तो लोकेश इसका अमाउंट कितना दिया हमने, जैसा वैसे एक ही सिंगल है तो इसको वैसे वैसे हमने लिख दिया। लोकेश के बाद है नवीन, वेजेस 14-15, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल 5,000, 1,800 और 1,500, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैश इन हैंड, ठीक है। अब कैश इन हैंड तुम्हारा जो तुमने देखो निकाला है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1093500 का ध्यान रखना, जो कैश इन हैंड है वो डीआर में ऐड करना है सीआर में, ठीक है। अब इनको ऐड करके यहाँ लिखो, इनको ऐड करके यहाँ लिखो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चुका है 7:15 और मैं ऊपर आ गई हूँ। आके सबसे पहले मैंने जैकी को ऊपर बांधा था, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे तो उसके लिए जैकी को ऊपर बांधना था, तो जैकी को ऊपर बांध दिया है। बाकी अब शाम भी हो गई तो पूजा कर दें, और उसके बाद फिर भोग के लिए आज आलू पूड़ी बनाने की सोच रही थी, सूखे आलू और पूड़ी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा था आलू पूड़ी खाने का। तो मैंने कहा चलो मेरा मन कर रहा है तो मैं अपने लिए और भोग के लिए तो दोनों के लिए बनाऊंगी, भोग पहले लगाऊंगी उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, ठीक है गाइस, आइए, क्योंकि फिर वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे ही 7:15 तो हो ही गया, मंदिर हो जा रहा है, लेकिन मेरे को स्टैंड लेना होगा, बस वही ले लूँ, कहीं पे चलते हैं और पूजा वगैरह कर लें। उसके बाद फिर कपड़े भी फैलाने, तो पहले पूजा करूँगी, तब तक आलू बॉयल हो जाएंगे, मतलब आलू रखा ही हूँ, और उतने में मैं कपड़े भी फैला लूँगी, जल्दी जल्दी दोनों काम साथ में कर लूँगी। यहाँ फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि 7:30 आई थिंक बज गया था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आके पूजा करने लगी थी। तो फिर यहाँ पे भगवान जी के आगे दिया वगैरह जला जुलू के उसके बाद मैं फिर भगवान जी का भोग की तैयारी करूँगी। और भोग में मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आलू पूड़ी बनाऊँगी, तो फिर
आलू बॉयल होने रख दूँगी। और एक पहले उससे पहले तो एक्चुअली मैं आलू रखाई थी बॉयल होने, और मैं यहाँ पे दिया बत्ती करने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं पहले दिया बत्ती कर लूँ, उसके बाद मेरे थोड़े जो एक्स्ट्रा वर्क हैं जैसे कि मेरे को कपड़े वगैरह फैलाने थे, तब तक मैं वो काम निपटा लेती। तो हो चुकी है, अब कहते हैं बस खाने की तैयारी करूँगी। आलू पूड़ी बनानी है, आलू पूड़ी का भोग लगाऊंगी और वही मैं खाऊंगी। तो चलते हैं आलू पूड़ी बनाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। अरे हाँ, आलू पूड़ी से याद है, अभी तो आलू बॉयल ही नहीं करे हैं। आई मीन बॉयल होने मैंने रख दिए हैं, बस वो बॉयल नहीं हो पाया, तो पहले वो बॉयल तो हो जाए तभी तो आलू की स्टार्टिंग हुई। बाकी आटा तो भाभी ने मार दिया था, तो वो आटा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भोग में यूज कर सकते हैं। तो आटा तो मड़ा हुआ है, पूड़ी बनाने में तो टाइम लगेगा नहीं, बस आलू का है, तो आलू तो जैसे ही बॉयल हो जाएंगे तहीं फिर बन सकते हैं। तो चलिए तब तक हम कपड़े फैलाने का काम और जो ऑलरेडी पहले से फैले हुए हैं उनको हटा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो दोपहर में कपड़े फैलाए गए थे वो सारे कपड़े मैं हटा रही थी। जो मैंने आपको दिखाया था मैंने सुबह धोने के लिए डाले थे, तो वो सब दोपहर में फैला दिए गए थे। मैं तो थी नहीं घर पे, तो फिर शायद छोटे वाले भाई ने फैला दिए थे, तो वो सब कपड़े उसने फैला दिए थे, वो सब सूख चुके थे। वो हटा के फिर ये कम्फर्टर और कुछ चादरें थी दो, तो वो ये सब मैंने यहाँ पर फैला दी थी। छत पर डाल नहीं सकते थे क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम होता है, कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता, तो इसलिए हम लोग यहीं पर स्टैंड पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट कपड़े जो भी है वो भीगते नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टैंड पे ये सारे कपड़े डाल दिए थे। कपड़े वगैरह तो फैल गए, और कपड़े के एक्चुअली 2 चादर और एक कंफर्टर थे, तो वही फैलने थे, तो वो तो फैल गया। और इधर मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं, तो फिर अब जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, आलू पूड़ी बना के भोग लगाते हैं। ठीक है गाइस। बाकी यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके थे, तो उसमें कुकर में सीटी, मतलब उसकी सीटी वगैरह निकाल के, और थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन थे, तो फिर मैंने सोचा चलो वो भी मैं उनको हैंड टू हैंड वॉश करूँ, वरना फिर इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी, तो फिर वो या तो फिर बाद में डिश वॉशर में लगाओ, या फिर बाद में फिर भाभी अकेले ऐसे धोती रहती हैं। तो फिर मेरे जो भी थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उन्हें हैंड टू हैंड धो ही देती हूँ। बाकी यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, और फिर उसी टाइम मैंने हैंड टू हैंड निकाले थे ना आलू, तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो गर्म होने की वजह से मैं कहते हैं इनको छील नहीं पा रही थी। बट मेरे को ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो पानी, उसके पता मैंने उस प्लेट के अंदर पूरा पानी भर लिया था कि वो आलू की थोड़ी सी गर्माहट निकलती है, लेकिन फिर भी छिलके की गर्माहट निकल रही है, लेकिन अंदर इतने ज़्यादा गर्म थे गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पूरे हाथ लाल हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं आलू छील रही थी, एक तरफ हाथ बार बार हिलाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को जलन हो रही थी, इतने ज़्यादा गरम गरम लग रहे थे, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, उसकी जो भी भाप निकल रही थी ना उसमें से बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं जल्दी से हाथ धो के, उसके बाद इधर एक जो आप देख रहे होंगे गाइस टोकरी टाइप की रखी है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, छिलके वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होता है मतलब ये सब गाय के लिए फिर चला जाता है ना, ये सब वेस्ट वरना ऐसे फेंक दो, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ ऐसी हैं जो गाय हमारी खा सकती हैं, तो हम वो सब चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। तो शाम के टाइम रोटी है, सब्ज़ी, या फिर कुछ भी जो भी चीज़ होती है ना, वो हम लोग गाय के लिए रख देते हैं। फेंको, उससे बढ़िया क्या होता है गाय के लिए रख दो तो उनके पेट में चला जाता है, तो फिर हम सब किसी का तो भला हो रहा है। बाकी यहाँ पे मैं एक्चुअली आलू वैसे फोड़ना चाहती थी, मैं फोड़ लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से मेरे बस में थी नहीं कि मैं आलू फोड़ सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया था, चाकू की हेल्प से उनको कट कर लिया था, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्म थे और मेरे को लेट हो रहा था कि मैं वेट भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ चाकू की हेल्प से कट ही कर लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू लेके आई, फिर मैंने कढ़ाई वगैरह रखी, उसके बाद तो वही नॉर्मल आलू पूड़ी जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बनाए थे। आटे कह रही, सॉरी गाइस, जो आटा था वो भाभी ने तो मार के रख रखा था, तो फिर मेरे को आटा मारने की तो टेंशन थी नहीं, तो बस मैंने जल्दी जल्दी लोई वगैरह बना के, यहाँ पे वही बार बार कैमरा डिस्टर्ब हो जा रहा था, आई मीन पूरा कैमरा कभी ऊपर नीचे हो जा रहा था, तो उसको मैंने जल्दी से पहले टाइट किया। यहाँ पे मेरा पीछे छोटा वाला भाई आ गया था, तो वो कैमरे के सामने ज़्यादा आता नहीं, तो उसने अपनी चेयर साइड से कर ली थी, तो मैं उसी से बात करते करते यहाँ पे खाना बना रही थी, और वो भी यहाँ पे बैठा हुआ था। उससे कहते हुए बट वो इतना ज़्यादा फेस नहीं करता, तो वो साइड से अपना बैठ गया जाके। बाकी यहाँ पे भाभी ने आटा मार रखा था, तो मैं फिर यहाँ पे पूड़ी बना रही थी। 5 पूड़ी का भोग लगना था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे 5 पूड़ियाँ बना ली थी।
और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया था, तो वो तेल भी गर्म होता रहा। वैसे गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को कहते हैं आलू पूड़ी अच्छी लगती है। जैसे मैं हूँ, मेरे को ज़्यादा पूड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, बट फिर भी मेरे को आलू पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट हाँ, कभी कभार ही खाती हूँ, ज़्यादा वैसे नहीं खाती रोज़ रोज़। तो यहाँ पे बस उस पार अपने छोटे वाले भाई से कहते हैं, बात करते करते पूड़ी भी बिल चुकी थी और वहाँ पे तेल भी गर्म हो गया था। तो फिर एक्चुअली मैं यहाँ पे ना हर चीज़ सेट करती चल रही थी, वरना फिर बाद में सब पहले फैल जाता है, उसके बाद में सेट करो। इसलिए हैंड टू हैंड क्या किया हमने, सेट भी करते गए, अपना काम भी करते रहे, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो रहे थे वो भी धोते गए। और यहाँ पे ये छोटी सी प्लेट थी भगवान जी की भोग के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रही थी अभी। तो उसी में अब ये पूड़ी सेक सेक के हम रख लेंगे। और वैसे तो हमारे यहाँ अधिकतर जो भी चीज़ बनती है सरसों के तेल में ही बनती है, रिफाइंड का तो कम ही यूज़ करते हैं, सरसों का तेल का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि रिफाइंड एक्चुअली सभी को नुकसान दे जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सरसों का तेल का ही यूज़ करते हैं। तो फिर वही सरसों के तेल में पूड़ी सेक रही थी, और एक तरफ मैं अपने भाई से बातें भी करने में लगी हुई थी। तो वहाँ पे उससे बातें चल रही थी और यहाँ पे एक तरफ पूड़ी वगैरह सेकती रही। तो यहाँ पे 5 पूड़ी सेकनी थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी 5 पूड़ियाँ सेक ली। और उसके बाद फिर मेरे को आलू की सब्ज़ी बस बनानी थी। तो मैंने क्या किया था ना, इसी कढ़ाई को खाली कर लिया था, इसमें जो एक्स्ट्रा तेल था ना, क्योंकि मैंने पूड़ी की वजह से एक्स्ट्रा तेल रख रखा था। तो फिर इसी कढ़ाई को मैंने थोड़ा खाली करके, फिर जितना मेरे को आलू के लिए चाहिए था तेल, उतना ही आलू के लिए तेल रखा। उसके बाद फिर आलू सी कढ़ाई में छौंक दिए थे, बाद में फिर ये वॉश कर करा के अपनी रख दी। तो यहाँ पे बस मेरी ये पूड़ी सिक चुकी है, आई थिंक ये लास्ट पूड़ी थी। तो यहाँ पे ये पूड़ी वगैरह मैंने सेक ली, और उसके बाद फिर बस जो वो तो धुलने रख दिया था, और इधर कढ़ाई को भी खाली करना था। उधर वो बातें कर रहा था, तो मैं उधर बातों में भी ध्यान बार बार चला जा रहा था। और यहाँ पे मेरे को जितना तेल चाहिए था उतना ही तेल मैंने रख लिया, बाकी का तेल एक कटोरी में करके रख दिया, जिससे कि बाद में यूज़ हो जाए। यहाँ पे कटोरी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, पकड़ने में भी कहते हाथों में जलन हो गई। तो इधर कहते हैं ये कढ़ाई तो है ही गर्म, बस अब इसमें कुछ नहीं, जल्दी जल्दी जीरा वगैरह सब डाल के, जो भी मसाले नॉर्मली, देखिए आप लोग भी आलू नॉर्मली जिसके सबके यहाँ एक जैसे ही बनते हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है। कुछ लोग जीरा नहीं मेथी डाल देते हैं, कुछ लोग जीरा डाल देते हैं, वो तो सबकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे मेरा ऑप्शनल है, मैं कभी जीरा डाल देती हूँ, कभी मेथी डाल देती हूँ। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें खा लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया था, वो थोड़े से भुन गए। उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल के, फिर इसमें ऊपर पहले नमक डाला, फिर ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। लाल मिर्च इसमें पिसी हुई भी थी, बट हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो फिर मैंने ये पिसी हुई, मार्केट की मिर्च कम ही यूज़ करते हैं, जो हम लोग के घर पे अपने पिसते हैं तो वही वाली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, और फिर इसको मैंने अच्छे से, अब थोड़े थोड़े ना इसमें गाइस आलू, जैसे सीटी तो मैंने बहुत लगाई थी, बट कम आलू होने की वजह से वो सही से बॉयल नहीं हो पाया था। वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, बाकी खाना तो बैगन की सब्ज़ी बनी थी, वो तो सब तैयार रखी है। और अभी तो कोई खाने वाला नहीं है, जब कोई खाएगा तब रोटी वगैरह सिक जाएगी, तभी खा लिया जाएगा। चलिए फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है गाइस। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके तो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।